किस्मत देखो, अम्मी भी करीब, दादा भी करीब, पप्पी भी करीब, पापा भी करीब, बब्बा भी करीब, हाजी मियाँ भी करीब, दादी भी करीब। इतने बड़ों के साए में सो रहे हैं, बड़े आराम से सो रहे हैं। खुद तो सो गए, हमें नहीं सोने देते। मसला के आला हज़रत सलामत। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आएगी मौत, आएगी मौत का इंतजार क्या, वो जाएगी जान का एतबार क्या, जाएगी जान। सारी बीमारियां उठाने के बाद अम्मी की गोद में सटक के सो रही। किस्मत देखो, अम्मी भी करीब, दादा भी करीब, पप्पी भी करीब, पापा भी करीब, बब्बा भी करीब, हाजी मियाँ भी करीब, दादी भी करीब। इतने बड़ों के साए में सो रहे हैं, बड़े आराम से सो रहे हैं। खुद तो सो गए, हमें नहीं सोने देते। दिन तो कामों में कट जाता है, यकीन मानिए रात नहीं कटती। अफजल भाई के इंतकाल के बाद 3-4 घंटे ज्यादा गिन नहीं होती। रातों में याद आती। मेरे साथ तो ये उसी कमरे में रहता हूँ जिसमें अफजल भाई रहते थे। कभी उनका पलंग पर लेटना, कभी बुलाना। एक बात बता दूं, पिछले उठते काजमी ने मुझे बुलाया, कुल हो गया। कुल के बाद मुझे बुलाया, बोले यहाँ आओ। मैं पहुंचा, चिपटा के बहुत रोए। कभी रोते नहीं थे, कभी तो क्यों रो रहे हो? बोले आखिरी उर्द कासमी हमारा आखिरी उर्द कासमी, इस बारे में उर्द कासमी नहीं आए। मैं ऐसी बातें मत किया बोले। मैं कहा आदमी 3 दिन का थका हुआ है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। बोले नहीं मैं ऐसे ही कर रहा था, जाओ। उसके बाद बहुत सारे पैसे दिए। मगर पैसे की जरूरत नहीं, अल्लाह का करम है। मैंने रख लो पैसे, रख लो। कभी कभी कह रहे थे भाई हमारे भाई का जलवा अलग है, हमारे भाई का जलवा अलग है। बहुत मोहब्बत किया करते थे। उनकी मोहब्बत का एक तरीका यह भी है कि जिन बातों को पसंद किया करते थे उन बातों पर अमल करें। अफजल मियाँ जब जामिया में थे तो अक्सर एक टैक्सी वाला वाक़या तो आप लोगों ने अक्सर व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे था। एक टैक्सी वाले को बुलाते थे, वो टैक्सी से आता था, ले जाता था, आता था। एक बार वो टैक्सी लेकर आया तो गाड़ी बदली हुई थी। गाड़ी बोला तो वो गाड़ी लेके नहीं आए तो चुप हो गया। बोले क्या बात है? बोले अम्मी बीमार थी, ऑपरेशन होना था, पैसा नहीं था, टैक्सी गई थी और माँ का इलाज करा दिया। माँ का इलाज करा दिया, टैक्सी हाथ से निकल गई। अब किराए की टैक्सी ले ली है, उसका किराया दे देता हूँ, जो भाड़ा बचता है उससे मैं अपने घर का गुजारा करता हूँ। 5 लाख रुपए का इंतजाम किया, दूसरी गाड़ी दिला दी। उसके बाद उस टैक्सी वाले को कभी बुलाया नहीं। ये बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है ना। उसके बाद उस टैक्सी वाले को बुलाया नहीं। तो लोगों ने यार उस टैक्सी वाले को क्यों नहीं बुलाते? बोला हो सकता है शर्मिंदा हो,
हो सकता है टैक्सी वाला शर्मिंदा हो। अच्छा, कभी किसी की मदद करने के बाद फिर बुलाते नहीं थे, अगर जरूरी बात होती तो बता देते थे। अगर किसी ने कहा ये मदद कर दीजिए, मदद करने के बाद कभी पलट के फोन नहीं करते ना, हमने तुम्हारी मदद कर दी। ये खुशियत थी अफजल भाई की। मदद तो बहुतों की किया करते थे, मदद क्यों ना करते। लोगों में जो खून था वही तो था जो लोगों की मदद करने के लिए आए थे। माँ की तरफ से बाप की तरफ से भी वही खून था ना, नजीब तरफैन थे। आप सोचेंगे कि अब यह बात कर रहे हैं, ये बात वैसे मेंबर से कभी उर्सों में नहीं होती है, लेकिन आज उसकी महफिल ही नहीं है। आज उसकी महफिल नहीं है। मेंबर बड़ी लोगों की मदद किया करते थे, जिसकी हो जाती थी मदद करते थे, अक्सर मदद कर दिया करते थे। चंद दिन पहले हमारे ख्वाब सच्चे नहीं होते, वो तो ख्वाब तो सच्चे नबियों के होते हैं। लेकिन कभी जाने वाला सच्चाई बता देता है ख्वाब में कि सच्चाई क्या है, क्या करना चाहिए। एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि मुझसे बोले चलो आप घूमने चलती हैं। हम चलो घूमने चलती हैं। घर घूमने के लिए निकले, बदरिया में, बाजार में और ब्रह्मनपुरी में होते हुए, अभी यहाँ के मोहल्लों के नाम है माहरा वाले जानते होंगे, ब्रह्मनपुरी में होते हुए दादा पीर पर आए। दादा पीर पे फातिहा पढ़ा हम दोनों। अरे बोले यहाँ राठी जी रहते हैं, वहाँ दावत थी, और पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा मियाँ दावत दोपहर की थी, अब तो बिल्कुल शाम हो गई है। उसके बाद माहरा में आए, हवेली शरीफ के पास बैठ गए। तो एक बच्चे का नाम लिया, एक बच्चे का नाम लिया। बोले यार इस बच्चे पे कुछ केस चल रहे हैं बैंक के, जल्दी उठवाओ। इस केस पे कुछ बैंक के केस चल रहे हैं, वो बहुत जल्दी निपटवा दो। बच्चा परेशान नहीं रहना चाहिए, बच्चा परेशान नहीं रहकर केस निपटवा देना। ठीक, केस निपट जाएगा इंशाअल्लाह, केस निपट जाएगा। मतलब ये बादे विसाल भी अपनों का ध्यान है। तभी तो हम कहते हैं कि मरने के बाद भी नहीं मरते, हम मरने के बाद भी नहीं मरते हैं। तो लोगों की मदद करना तो उनका खासा था। हाँ, तो मैं अभी आपसे मैंने क्या कहा कि टैक्सी वाले ने टैक्सी बेचकर अपनी वालिदा का इलाज कराया, अपनी रोजी को बेचकर अपनी वालिदा का इलाज कराया। तो माँ की दुआ से उससे अच्छी गाड़ी उसके पास आ गई। माँ की दुआ से। इनके दोस्तों की चंद लोग थे, इनके दोस्तों में जाकिर भाई हैं, फहीम भाई हैं, साजिद भाई हैं, और भी नाम हैं। ये दोस्त थे आपस में, और इन दोस्तों में एक मुआहिदा हुआ था। बड़े गौर से सुनना कि अगर सुन लिया कि किसी ने अपनी माँ से बदतमीजी की तो इस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। आजकल ग्रुप में मालूम नहीं क्यों निकाल दिया जाता है। वहां ग्रुप में निकालने की वजह यह थी अगर माँ से बदतमीजी की तो इस व्हाट्सएप के ग्रुप से या अपने ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, फिर उससे कोई दोस्त बात नहीं करेगा। तो अफजल मियाँ की अच्छाइयों में एक अच्छाई ये भी थी कि माँ की इज्जत किया करते थे। तो अपनी माओं की इज्जत करो, अपने बापों की इज्जत करो, अपनी माओं का ख्याल रखो। वो टैक्सी बेचकर अपनी माँ का इलाज करा सकता है, और हम लोग नजले की दवा लाके नहीं दे सकते हैं। ये अफजल मियाँ के मन की बात हो रही है। हम लोग अपने माँ को दवाओं की तरह पैसे न देते, हम माँ को झड़क देते हैं, माँ से बदतमीजी करते हैं, माँ से गुस्ताखी करते हैं, माँ से बेअदबी करते हैं, करते ना, माँ को झड़क देते हैं। माँ के पाँव में तकलीफ है, माँ के पाँव में तकलीफ है, लेकिन हम माँ को दवा लाकर नहीं दे सकते। माँ के सर में तकलीफ हम दवा लाकर नहीं दे सकते। अपनी माँ का ख्याल किया करो। तुम्हारा पहला मुर्शिद कौन है? बोलो, गूंगे हो क्या? इतना हो गई है। पहला मुर्शिद कौन है? पहला मुर्शिद माँ थी। माँ ने तुम्हें तरबियत दी तो तुम्हें मुर्शिद मिला।
माँ ने तुम्हें तरबियत दी तो मुर्शिद मिला, माँ ने तुम्हें खून चटा के पाला तो तुम्हें मुर्शिद मिला, माँ के जरिए तुम्हें मुर्शिद मिला, माँ की दुआओं से तुम्हें मुर्शिद मिला। तो पहला मुर्शिद कौन है? माँ है। दूसरा मुर्शिद तुम्हारा मुर्शिद है। पहले मुर्शिद का ख्याल रखो, बाद में सानी मुर्शिद का ख्याल रखो। अपनी माँ का ख्याल रखा करो। अगर ये चाहते हो कि अफजल मियाँ की रूह तुमसे राजी हो तो अपनी माँ का ख्याल रखो, अपनी माओ से मोहब्बत करो, अपने बापों से मोहब्बत करो, माँ बाप को झुड़को मत। एक साहब हैं कानपुर में रहते, कमाल भाई, मैंने कहा आप आइएगा, बोले माँ की तबीयत खराब है। मैंने कहा मत आइएगा, मैं कहा माँ को छोड़कर मत आइएगा, माँ की बीमारी की वजह मत आइएगा। ना ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मौक़िदा है। और माँ की खिदमत फर्ज है, फर्ज को छोड़कर मुस्तहब के लिए मत आइएगा। बाद में बोले हजरत आपका फोन गया, उसके बाद कुछ दुआ हुई और वालिदा ठीक हो गई, तो वालिदा ने भेज दिया कि जाओ। देखो आस्थानों पर आते हो, आस्थानों पर आया करो, लेकिन बीमार माँ को छोड़ के मत आया करो, बीमार बाप को छोड़कर मत आया करो। माँ की खिदमत की अजमत इस तरह समझो कि हजरत ओवैसे करनी नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बज़ाहिर चेहरे का दीदार नहीं कर पाए, इसलिए साहबी नहीं है। बात क्या थी कि वालिदा बुढ़ी थी, वालिदा की खिदमत करना थी, तो माँ की खिदमत के मारे तो कसम खुदा की रसूल अल्लाह से ईमान है, रसूल अल्लाह से बड़ा पीर कोई है ही नहीं, रसूल अल्लाह के बाद रसूल अल्लाह से बड़ा कोई है ही नहीं। जो रसूल अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत हजरत वैसे करनी नहीं कर पाए अपनी वाक़ की वजह से, तो मेरे भाइयों अगर कभी उर्स हुआ करें, फातिहा हुआ करे और माँ बीमार है तो माँ की खिदमत क्या करो, जो वालिदा ठीक हो जाए उसके बाद अपने आस्थानों पर हाजिरी दे दिया करो। एक बात और ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो, अफजल मियाँ की कब्र को फूलों से मत भर देना। बहुत सच्ची सच्ची बात है, थोड़ी से फूल डाल लो, ये नहीं कि सैकड़ों रुपए के फूल लगा डाल लो, उन सैकड़ों रुपए को बचा के ले जाना। सर्दी बहुत पड़ रही है, किसी गरीब के ऊपर चादर डाल देना, किसी गरीब बेटी को चादर डाल देना, किसी बुढ़े को कंबल दे देना, किसी बुढ़िया को कंबल दे देना, किसी के घर खाने का इंतजाम कर देना। कि 12 महीने 10-11 महीने का जो पीरियड गुजरा है सन 20 तो बड़ा अजीब व गरीब था। बस ये मत कहना बड़ा मनहूस था, मनहूस कुछ नहीं होता है, बड़ा अजीब हो रहा। बड़े बड़े उलमा दुनिया से तशरीफ ले गए, मौलाना मुजीब से ले गए, मौलाना मेरा ले गए, बरकाती पिलर चला गया, बरकाती पिलर चला गया। तो 2020 बड़ा परेशानी वाला साल गुजरा। दुआ करो या अल्लाह 2021 बहुत अच्छा हो जाए, वो 2020 की कमियां पूरी 2021 में हो जाए। तो बड़ी परेशानी का 2020 गुजरा है। उसके बाद आप लोगों के हालात टटोली, जो बड़े बड़े पैसे वाले थे जमीन पर आ गए हैं। आज लोगों पर के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास नाज नहीं है, लोगों के पास रोटी नहीं है। मैं अफजल मियाँ का मिशन बता रहा हूँ। तो जैसे आपका इरादा है कि 100 रुपए के फूल डालेंगे, तो अपने दिल की भी कर लो, 5 रुपए के फूल लेके डाल देना, पैसे जोड़ना, अपने अपने शहरों में जाना, अपने अपने गांव अपने कस्बों में जाना, टटोलना, कौन गरीब है तो उसे किसी को चादर दे देना, किसी को कंबल दे देना। अभी सर्दी पड़ेगी तो सर्दी का आसरा होगा, और जो वो चादर ओढ़ेगा तो दिल से दुआएं देंगी, वो दिल से दुआएं देगा, ये इनकी रूह खुश होगी, इनकी रूह खुश होगी, उनकी दुआएं होंगी, आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। अफजल मियाँ की जात तो वो जात है जो हार कर जीत जाते थे, जो हार कर जीत जाते थे। बचपन में जो हम खेला करते थे तो हमें कभी हराने की कोशिश नहीं किया करते थे, हमेशा हमें जिताने की कोशिश किया करते थे। अगर आज आप जायजा लें पूरे हिंदुस्तान का तो आपको खानकाह महारा बिल्कुल मुनफरिद नजर आएगी। बेशक 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 बिल्कुल मुनफरिद नजर आएगी। इस मायने में मुनफरिद नजर आएगी, हम भाई माशाल्लाह आपस में शीर व शकर हैं। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसे की नहीं पड़ी तो गद्दी की नहीं पड़ी,
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अफजल मियां ने तो फकीरी में बादशाहत की। सूफी लोग कहते हैं कि फला सूफी है, फला सूफी है, लंबी टोपी लगा ले सूफी है, 10 अंगूठियां पहन ले सूफी है, पान खा के टपका ले तो सूफी है, रुमाल उड़ा के झटक दे तो सूफी है। सूफी की पहचान हजरत अल्लाह की इबादत, मखलूक की खिदमत है। अगर आप बिल्कुल खुलासा करेंगे तो वही आएगा कि अल्लाह की इबादत और मखलूक की खिदमत। तो अल्लाह की इबादत भी करी और मखलूक की खिदमत की, और मखलूक की खिदमत जो ऐसी करी कि सब कह रहे हैं कि मियाँ ने खिदमत की। आज महर्रा के जो लोग कारोबार करते हैं वो रोते हैं, कहते हैं मियाँ हमारा भरम टूट गया, हमारा हौसला टूट गया, हम बेधड़क अपना सामान लेके जाते थे, जब फंसते थे तो अफजल मियाँ को पकड़ लेते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनका नेमुल बदल अता फरमाए।